निरमंड के नोनू में बादल फटा के मकानों और सेब के बगीचों को भारी नुकसान को आके बादल फटने से सेब के बगीचे तबाह हो गए। 3 घरों को नुकसान पहुंचा के 3 घरों को नुकसान को आके निरमंड के नोनू में बादल फटा और यहां पर मकानों और सेब के बगीचों को नुकसान को आके 3 मकानों को नुकसान को आके सेब के बगीचे बर्बाद हो गए हैं। तो बादल फटने की घटना देखिए, एक बार फिर से मानसून सक्रिय हुआ के और भारी बरसात का पूरा अनुमान था, लेकिन इसी बीच बादल फटने की घटना ने सबको सख्ते में डाल दिया। ये पहला मौका नहीं है जब हिमाचल में बादल फटाके और बादल फटने की घटना जब पेश आती है तो बहुत सारा पानी एक साथ धरती पर जब गिरता है तो अपने सामने वाली हर चीज को तबाह बर्बाद कर देता है। जमीन के कई हिस्से बह जाते हैं। तस्वीरें आप देखिए, केवल मलबे के निशान बाकी रह गए हैं। पानी अपने साथ यहाँ पर बगीचों को बहा ले गया के 3 मकानों को नुकसान को आके। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता कुल्लू से मनीष ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मनीष, बादल फटने की घटना, कितना नुकसान को आके, क्या कुछ अनुमान अभी कहता है? बिल्कुल आरती, देखिए हिमाचल प्रदेश में जब से बारिशों का दौर शुरू हुआ है तो लगातार जो नुकसान की घटना है वो यहाँ पर सामने आ रही है। कुल्लू से नुकसान शुरू हुआ था और मंडी में, ऊना में, हर जगह जो बादल फटने से काफी नुकसान हुआ था। आज सुबह भी जो कुल्लू जिला के दूर दराज क्षेत्र निरमंड है वहां पर जो कुशवा पंचायत के नोनू गांव है वहां पर बादल फटने का मामला सामने आया है, जिसमें 3 घरों को नुकसान हुआ है और साथ ही सेब के जो बगीचे है उसमें काफी अधिक मात्रा में नुकसान हुआ है। हालांकि 3 मकानों को यहाँ पर नुकसान हुआ है, लेकिन जान का इसमें नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माल का काफी नुकसान यहाँ पर देखने को मिला है। 3000 से अधिक जो सेब के बगीचे और पौधे है वहां पर मलबा घुस गया है। इससे कहीं ना कहीं जो आर्थिक है उसको भी लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि सेब जो मछली अगर बात की तो बागवानी यहाँ की आर्थिकी का मुख्य स्रोत रहता है। ऐसे में सेब के बगीचे में पानी घुसा है और थोड़ा नुकसान वहां पर भी हुआ है, लोगों के घरों को भी नुकसान हुआ है और लगातार जिस तरीके से मौसम अपना कहर बरपा रहा है वो यहाँ पर नुकसान करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश भर में आने वाले समय के लिए मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने भी लोगों से घरों में रहने की अपील की है। जी हाँ, तो जिला प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। अच्छा मनीष, देखिए पहले से पूर्वानुमान था कि भारी बरसात होगी कई इलाकों को लेकर, कई जिलों को लेकर। फिलहाल कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है? बादल फटने की घटना कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी लगातार बादल फटने की घटना होती रही है। ऐसे में जिन लोगों को अभी तक नुकसान हुआ है उनकी क्या भरपाई की गई है, और जिन लोगों को अब नुकसान हुआ है, 3 घर इस पूरे मामले में सामने आया है कि काफी क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कई लोगों के बगीचे बह गए हैं, ऐसे में किस तरह के प्रयास सरकार की तरफ से नजर आते हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से नुकसान हो रहा है लगातार पूरे प्रदेश भर में बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है और नुकसान यहाँ पर लोगों का बहुत सा हो रहा है। मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित इस पूरे बरसात के मौसम में हुआ था। हालांकि कुल्लू जिला में भी काफी नुकसान हुआ है, लेकिन जिस तरीके से मंडी में नुकसान है वो काफी अधिक भरपाई उसकी यहाँ पर की जा रही है। प्रदेश सरकार की बात की जाए तो प्रदेश सरकार ने जो मुआवजा राशि है वो पहले से अब काफी अधिक बढ़ा दी है। लोगों को जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही है, वो राहत और बचाव कार्य भी किया जा रहा है। अगर आज के निरमंड की बात की जाए तो एसडीएम निरमंड जो मनमोहन है वो वहाँ पर मौके पर पहुंच गए थे टीम के साथ, और साथ ही जो निरीक्षण है वो भी उनकी ओर से किया गया था और जो फौरी राहत है वो प्रभावित परिवारों को दी गई है। साथ ही प्रदेश भर की अगर बात की तो प्रदेश भर में एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से जो है अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, मंडी, कुल्लू, शिमला ऐसी जगह है जहां पर जो भारी बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है और लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की गई है। साथ ही नुकसान जो यहाँ पर हो रहा है उसकी भरपाई को लेकर, क्योंकि लोगों की जमीनें बह गई है, मकान बह गए और ऐसे में लोगों को घर बनाने के लिए जमीनें भी नहीं मिल पा रही है, उसको लेकर भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और केंद्र सरकार से मांग की जा रही है कि वन भूमि में लोगों को मकान बनाने की अनुमति दी जाए। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है और जिस तरीके से लोग घर बह गए हैं, मंडी की बात की जाए, नाग की बात की जाए, अन्य इलाकों की बात की जाए, तो जो नुकसान वहां पर हुआ है उसकी भरपाई करना का पूरी तरीके से नामुमकिन है, क्योंकि जिस तरीके से नुकसान वहां पर हुआ है वो काफी अधिक मात्रा में लोगों के घर टूट गए। हालांकि मुआवजा सरकार की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन एक घर बनाने में व्यक्ति की पूरी उम्र लग जाती है, जिसकी भरपाई करना ही मुश्किल होता है। हालांकि सरकार इस पर कार्य जरूर कर रही है, लेकिन कितना इस पर कार्य हो पाएगा देखने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि कुल्लू जिला में बीते साल नुकसान हुआ था और उसको लेकर भी जो है वो अभी भी यहाँ जो बचाव कार्य है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। एनएच की बात की जाए तो एनएच लगातार बार बार बाधित हो रहा है। साथ ही कुल्लू जिला के सेंज की अगर हम बात करें तो सेंज में बीते साल जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है और इस साल फिर आपदा ने वहां पर कहर बरपाया और काफी नुकसान जो है वो देखने को मिला है। जी, तो काफी नुकसान देखने को मिला के। अच्छा देखिए, अब नुकसान की तस्वीरें सामने आ गई हैं, लोग भी सकते में हैं। प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से इस मामले में संज्ञान लिया गया, किसी तरह की कार्रवाई प्रशासन करता नजर आया है?
बिल्कुल, देखिए जैसे ही बादल फटने की घटनाएं सामने आती है, जिला प्रशासन की जो टीम है वो मौके और रवाना हो जाती है और राहत और बचाव कार्यों का असेसमेंट भी उनकी ओर से किया जाता है और किस तरीके से मुआवजा देना है और क्या कुछ नुकसान हो उसका आकलन करना है वो भी लोगों की ओर और जिला प्रशासन की ओर से किया जाता है। आज का जो मामला है वो सुबह 3 बजे पेश आया था, जैसे ही सुबह लोगों ने देखा तो उसके बाद जिला प्रशासन को भी इसके बारे में बताया गया और जो प्रशासनिक अधिकारी है, तहसीलदार है या पटवारी है, वो मौके पर जाते हैं और उसका जो असेसमेंट है वो उनकी ओर से किया जाता है और नुकसान की जो भरपाई है वो जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है। साथ ही लोगों से भी अलर्ट पर रहने के लिए जो है वो जिला प्रशासन की ओर से कहा गया है। जी, तो लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो भारी